बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट के चैनल पर वेलकम किया जाता है। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स को, कि कैपिटल गेन टैक्स जो है क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर लगता है, कैसे अप्लाई होता है और इसके जो है वो रेट क्या है। आज हम इसी चीज़ को इंशाल्लाह जी डिस्कस करेंगे। तो चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से। इसको जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 37, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, और इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका पार्ट 1 डिवीजन 2 को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो रेट दिए गए हैं ये आपके सामने डिस्प्ले, वैसे आप स्क्रीन पे मैंने इसलिए ऐसे ही किया है ताकि आपको आज जो है इन राइटिंग भी आपको समझा सकूं कि प्रैक्टिकली जो है ना इसकी कैसे जो है ना वो प्रैक्टिस होती है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो आप सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको सेक्शन जो है ना वो 236C का लगना है, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपको जो है ना वो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, देन आपको जो है ना वो TMA टैक्स लगना है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना ये आपको सारे के सारे वैसे ही लगने हैं, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% लगेगा। ये जो टैक्स हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करेंगे तो आपको ये जो तीनों टैक्स हैं ये आपको वैसे के वैसे ही लगने हैं। इनके अंदर आपको जो, अगर आप फाइलर हैं तो ये आपको 3% लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये आपको जो है वो 6% लगेगा, ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर लेंगे फिर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे, डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि आपके सामने जो रेट जो डिस्प्ले किए गए हैं इन रेट के मुताबिक। इन रेट के मुताबिक क्या है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो ली है और वो आप एक साल के अंदर अंदर जो है ना वो सेल कर रहे हैं, यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल 2022 में प्रॉपर्टी ली और जनवरी 2022 में आपने ली और आप जनाब मार्च 2000 या अप्रैल 2000 में आप वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उस गेन का आपने 15% जो है वो टैक्स पे करना अगर आपका खाली प्लॉट है, ठीक है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन की या घर बनाया हुआ तो फिर भी आपको उसका 15 है, और अगर फ्लैट बनाया तो फिर भी 15 है। इसी तरह वो प्रॉपर्टी जो कि आपने सेल आउट की है विद इन 2 ईयर्स, मतलब कि एक साल तो ज़्यादा उसको, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी उसका अरसा एक साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, मतलब 2 साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेने परचेज करने के बाद आप अगर अपनी प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर सेल आउट कर रहे हैं तो फिर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के लिए जो घर है उसका 10% है और जो फ्लैट है उसका 7.5% है। अच्छा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो विद इन 3 ईयर यानी कि आप जो है ना वो सेल कर रहे हैं, यानी कि आपने परचेज के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर आपको जो आपको गेन होगा, जो आपको प्रॉफिट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका 10% जो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, प्लॉट का। और इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी अपनी जो वो 4 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं सेल आउट आफ्टर परचेज, आप 4 साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं, फिर आपको 7.5% टैक्स पे करना है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर अंदर सेल आउट कर रहे हैं तो आपको 5% टैक्स पे करना है। इसी तरह अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 6 साल के अंदर अंदर, यानी कि 5 साल से ज़्यादा अरसा होगा लिए को और 6 साल से कम अरसा हुआ है, तो फिर आपको जो उस प्रॉपर्टी का जो गेन टैक्स होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर आपको 2.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक लास्ट स्लैब हमारे पास है जिसमें यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है 6 साल से ज़्यादा देर होगी आपने उसको परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने जो प्रॉपर्टी है वो आपने 2016 में ली है और सेल आउट कर रहे हैं आप उसको 2023 में, ठीक है, तो फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होगा उसको आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। इसको आज हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इंशाल्लाह सिस्टम के अंदर जाके कि कैसे इसका प्रैक्टिकली चीज़ होती है। अच्छा जी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आपका प्लॉट एक DHL लाहौर के अंदर आपका प्लॉट है और उसको आपने परचेज डेट जो वो 2006 है, जबकि आप उसको सेल कर रहे हैं 2023 में, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका आ जाता है जी 17 साल, यानी कि 6 साल से ऊपर हो गए हैं आपको प्रॉपर्टी परचेज किए, तो इसका आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, मतलब आपने जो है ना वो
10 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी ली, सेल आउट के यानी कि ये आपने जो है ना वो सेल आउट किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बल्कि चेंज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सेल और नीचे मैं कहता हूँ यहाँ पे परचेज। आपने 10 मिलियन की जो है ना वो सेल आउट किया है, 75 यानी कि 7.5 मिलियन की आपने जो है वो परचेज की थी, तो 2.5 मिलियन जो है ये आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस सूरत में जब आपकी प्रॉपर्टी के जो होल्डिंग पीरियड वो 17 साल हो चुका है या 6 साल से ऊपर हो चुका है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। अभी हम इसको सिस्टम के अंदर आएगा, सिस्टम के अंदर जाके इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। अच्छा, इसी के एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सेम प्लाट है और आपने वो जो परचेज किया था वो आपने परचेज किया था 2019 में, और उसको आप सेल आउट कर रहे हैं 2022 के अंदर, यानी कि अभी ये 3.6 ईयर यानी कि 3 साल से ज़्यादा और 4 साल से कम है इसके जो ईयर्स बन रहे हैं, होल्डिंग पीरियड जो बन रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जहाँ पे 3 साल से ज़्यादा और 4 साल से कम आपका होल्डिंग पीरियड है, वहाँ पे आपको 7.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस सूरत में आपको 7.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, किसका? गेन का। अब गेन कैसे है? आपने प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की थी 7.5 मिलियन की और सेल कर रहे हैं आप उसको 10 मिलियन में, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है या जो गेन हुआ है, ठीक है, वो आपका है 2.5 मिलियन। अब 2.5 मिलियन का आपको 7.5% टैक्स पे करना है, जो कि 1,87,500 रुपये आपका टैक्स बनेगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। चलिए हम जो सिस्टम पे चलते हैं, मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ, आईआरएस पोर्टल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ और फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा और इसके टैक्सेशन की कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी। मैं यहाँ पे एक लॉगिन करता हूँ, कोई भी मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना ही लॉगिन कर लेता हूं। अब हम सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं हम जो है ना सबसे पहले हम जो है ना जो हमारी पहली एग्जांपल थी हम उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा होल्डिंग पीरियड जो 17 ईयर्स था। इसमें मैंने परचेज मेरी जो है वो थी जनाब 7.5 मिलियन की और सेल मेरी थी 10 मिलियन की। तो जो मुझे गेन हुआ था वो था जी 2.5 मिलियन, ठीक है। अब मैं जो 2.5 मिलियन है इसको मैं जो है ना वो एड अप करूंगा कहाँ पे? अपने कैपिटल गेन एसेट्स के अंदर, और इसको गेन एंड लॉस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना जो है ना वो ऐड अप करूंगा जी 2.5 और इसको मैं कर दूंगा एग्जाम्पशन, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह जब मैंने ये कर लिया तो अब मैं चला जाऊंगा अपने टैक्स चार्जेबल के ऊपर, और यहाँ पे अब मैं जो है वो क्योंकि इसका जो टैक्स होता है वो फिक्स एंड फाइनल टैक्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर मतलब आपको कोई मजीद आगे और कोई जो है ना वो रेट शेट नहीं लगना होता। तो अभी मैं इसको जो ओपन करता हूँ टैब को, और इसमें मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो टैक्स आपका कैलकुलेट करेगा अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 6 ईयर से ऊपर है, या अगर आपका होल्डिंग पीरियड 6 ईयर से कम है, तो फिर वो आपका सिस्टम जो है वो कैसे जो है ना वो उसको कैलकुलेट करेगा। अब देखें, चूंकि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है कि जी कैपिटल गेन हम यहाँ पे उसका ऐड करेंगे अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो 6 साल से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे अपना जो है वो अमाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप पहले रेफरेंस देंगे प्रॉपर्टी का, जैसे मैं कि आपका प्लाट है, फ्लैट है या कंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसको कहता हूँ मेरा प्लाट है और कहाँ पे है जी? एलडीए के अंदर है, और इसको मैं कहता हूँ ओके सबमिट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका जो है ना वो ऐड करूँगा अमाउंट। अमाउंट कौन सी ऐड करूँगा? जो कि मेरे कैपिटल मतलब कि जो मुझे गेन हुआ है उसका, ठीक है। 2.5 मिलियन मैंने ऐड अप किया और मैं इसको कर दूंगा कैलकुलेट। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखिए यहाँ पे सिस्टम ने मेरे पास कोई मेरी लाइबिलिटी नहीं बनाई, इसको जीरो जो टैक्स बनाया है, कोई देखें ऊपर किसी भी जगह पे मेरे पास कोई टैक्स इसका नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी के जो होल्डिंग पीरियड है, अगर आपने प्रॉपर्टी जो 6 साल पहले ली थी और आप अब सेल कर रहे हैं, तो 6 साल बाद कर रहे हैं सेल, तो आपको उसके ऊपर कोई गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपको जितना भी उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अभी हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, उसको हम देख लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल क्या थी कि सेम सिनेरियो है, लेकिन उसमें मेरे पास जो होल्डिंग पीरियड है, जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी वो मैंने 3 साल पहले की थी परचेज, ठीक है। और मैं 3 साल के 4 साल के अंदर मैं प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट जो है वो मुझे इस प्रॉपर्टी पे भी उतना ही सेम वही प्रॉफिट मैं लेता हूँ, ठीक है। मुझे जो इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं कहता हूँ कि जनाब मेरा जो प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने ये जो प्रॉपर्टी ली है ये कब लिया है कि इसमें मेरे पास अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मेरे पास 4 साल है। ये देखें कि कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन
37A वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड 4 years बट नॉट एक्सीड 5 years। लेकिन ये क्योंकि हमारा इस टैब के नहीं है बल्कि हमारा इस टैब में आएगा जिसमें एक्सीड 3 years है बट नॉट एक्सीड 4 years, क्योंकि हमारा 3.6 years बन रहा था। तो हम यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि मेरा प्लॉट है और कहाँ पे जी LDA के अंदर है और इसको मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास टैब ओपन है। अब मैं यहाँ पे देखें कि मैं अपना वो वाला सेम जो है ना यहाँ पे अपना लिखूंगा जो मुझे कैपिटल गेन जो मुझे प्रॉफिट हुआ है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब मैं 4 साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर 25 यानी कि 2.5 मिलियन जो यानी कि 25 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखें सिस्टम ने मुझे बता दिया कि आपने 1,87,500 का टैक्स पे करना है। तो नाज़रीन देखें जब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी तो हमने सेम यही चीज देखी थी कि इसके ऊपर 7.5% जो टैक्स अप्लाई होगा। तो फिर जाके आप अब क्या अब आपको जो है ना इसको अगर ऊपर देखेंगे तो आप ये देखें टैक्स यहाँ पे आ गया जो कि आपने अभी पे करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने कंप्यूटेशन वाले टैब पे जाएंगे लेके तो वहां पे आपको सिस्टम डिस्प्ले करा देगा कि आपने इसको जो है वो ये भी टैक्स आपने पे करना है। आपका जो है ये उसमें आ जाएगा क्या उसे कहते हैं एडमिटी टैक्स में आ जाए कि आपने इसका भी PSID बनानी है, बना के आपने ये टैक्स पे करना है। ठीक है, अब चलते हैं कैपिटल एसेट वाले टैब पे। अब जहां पे हमने इसको 2.5 मिलियन को यहाँ पे डाला था एग्जाम्पशन वाली टैब में डाला था, यहाँ पे अब हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, और अब हम जो इसका जो भी नॉर्मल टैक्स बनेगा वो हम इसका टैक्स जो है वो पे करेंगे। ठीक है, इसका जो है ना तरीका कर दिया है कि अब आप इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल जो है वो टैक्स पे करेंगे। अब आपका ये 2.5 मिलियन जो ये आपका टैक्स यानी कि पेएबल है। ठीक है, क्योंकि जो गेन होता है जो इसका जो 230 से जो इसमें सेक्शन है जो 37 जो है ये क्योंकि फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर आता है तो हम इसको फाइनल एंड फिक्स के अंदर ही रहने देंगे, बल्कि यहाँ से हम इसको रिमूव अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है कि इसमें जो इसका इफेक्ट आया है वो यही है कि आप अगर प्रॉपर्टी जो है वो 6 साल से पहले किसी भी साल में 1 साल पहले 1 साल के अंदर अंदर कहते हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर अंदर कहते हैं तो आपको जो 12.5%, 3 साल के अंदर अंदर कहते हैं तो आपको 10%, 4 साल के अंदर अंदर कहते हैं तो आपको 7.5% और 5 के अंदर अंदर आपको 5% और 6 साल के अंदर अंदर अगर कहते हैं तो 2.5% टैक्स है। और अगर आप 6 साल से ऊपर चले जाते हैं और 7 साल के अंदर या 8 साल के अंदर कहते हैं तो फिर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और इसकी हमने रियल टाइम हमने एग्जांपल भी देख ली जो कि मैंने आपके सामने डिस्प्ले करा दी कि हमने यहाँ पे इसका डाटा जो पुट किया और डाटा पुट करने के बाद मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये हमने 6 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल की तो हमारा कोई टैक्स नहीं बना। हमने जनाब 4 साल के अंदर में प्रॉपर्टी सेल की तो हमारा जो है वो 1,87,000 का हमारा गेन का टैक्स बन गया। यही नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।